नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 की हिंदी विषय के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 1 पाठ 17 जो कि एक कविता है तितली, उसका काव्य पठन करेंगे। साथ ही इस कविता से संबंधित कुछ रोचक गतिविधियां भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कविता तितली। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं, कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्काते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं। तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं, पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो। फूल फूल के कानों में जा, धीरे से क्या कहती हो। सुंदर सुंदर प्यारी तितली, आंखों को तुम भाती हो, इतनी बात बता दो हमको, हाथ नहीं क्यों आती हो। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो, फूल फूल का रस लेती हो, हमसे क्यों शर्माती हो। आइए एक बार दोबारा से आप मेरे साथ इसको दोहराइए। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं, कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्काते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं। तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं, पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो। फूल फूल के कानों में जा, धीरे से क्या कहती हो। सुंदर सुंदर प्यारी तितली, आंखों को तुम भाती हो, इतनी बात बता दो हमको, हाथ नहीं क्यों आती हो। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो, फूल फूल का रस लेती हो, हमसे क्यों शर्माती हो। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। इस कविता में तितली की सुंदरता एवं उसके स्वभाव का वर्णन किया गया है। तितली के रंग बिरंगे पंख सबको अच्छे लगते हैं, जिन्हें देखकर कलियां प्रसन्न होती हैं और फूल मुस्काते हैं। तितली के रंग बिरंगे पंख होने के कारण लोग उसे तितली रानी कहकर पुकारते हैं। तितली बार बार फूलों के पास आती है, मानो जैसे उनके यानी फूलों के कानों में कुछ कह रही हो। बच्चे तितली से शिकायत कर रहे हैं, तुम हमारे पास क्यों नहीं आती हो। तितली बच्चों को बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वह जल्दी से उड़ जाती है। तितली अपनी चंचल स्वभाव के कारण एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ उड़कर फूलों पर मंडराती है और उनका रस ले लेती है, लेकिन जैसे ही बच्चे उसको पकड़ने जाते हैं तो वह शर्मा के उड़ जाती है। इस प्रकार बच्चे तितली से शिकायत करते हैं। आइए इस कविता से संबंधित शब्दार्थ जानते हैं। भाना, भाना का अर्थ होता है अच्छा लगना। जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है
तो हम उसे कहते हैं यह वस्तु हमें भा गई। भाना, अच्छा लगना। अगला शब्द है हाथ ना आना। हाथ ना आना का अर्थ होता है पकड़ में ना आना। ललचाना। ललचाना का अर्थ होता है लुभाना। अगला शब्द है कानों में कहना। धीरे से कहना। जब हम कोई बात धीरे से किसी के कान में कहते हैं तो उसे हम कहते हैं कानों में कहना। हमारी अगली गतिविधि है कविता की पंक्तियां पूरी करो। हमने कविता पढ़ी है, उसी के आधार पर हम इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। पहली पंक्ति है रंग बिरंगे पंख तुम्हारे। अब आप बताइए इसके आगे क्या आएगा। इस पंक्ति को पूरी करें। सबके मन को भाते हैं। दूसरी पंक्ति है पास नहीं क्यों आती तितली। सोचिए और बताइए, इस पंक्ति को पूरी कीजिए। दूर दूर क्यों रहती हो। बिल्कुल सही। पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो। हमारी अगली पंक्ति है फूल फूल के कानों में जा। बताइए इस पंक्ति को कैसे पूरा करेंगे। आगे क्या आएगा। धीरे से क्या कहती हो। फूल फूल के कानों में जा, धीरे से क्या कहती हो। अगली पंक्ति है इस डाली से उस डाली पर। अब सोचिए और बताइए, इस पंक्ति को पूरा कीजिए। एकदम सही। उड़ उड़ कर क्यों जाती हो। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो। हमारी अगली पंक्ति है फूल फूल का रस लेती हो। आगे सोचिए और बताइए, इस पंक्ति को पूरा कीजिए। शाबाश। हमसे क्यों शर्माती हो। फूल फूल का रस लेती हो, हमसे क्यों शर्माती हो। इस प्रकार इस गतिविधि के द्वारा हमने सीखा कि कविता की पंक्तियां हम कैसे पूरी कर सकते हैं। हमारी अगली गतिविधि है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से दो शब्द जिनका एक ही अर्थ है, समान अर्थ है, उन्हें रेखा खींच के मिलाएंगे। यहाँ पे एक आपकी सहायता के लिए रेखा खींची गई है। ललचाना, लुभाना। ललचाना और लुभाना का अर्थ समान ही होता है। अब आगे देखें। पहला शब्द है भाते हैं। देख के बताइए इसके समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। बिल्कुल सही, अच्छे लगते हैं। भाते हैं, अच्छे लगते हैं। दूसरा शब्द है खुश होना। तो सोच के बताइए खुश होना का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा। प्रसन्न होना। खुश होना, प्रसन्न होना, दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है। हमारा अगला शब्द है डाली। तो सोचिए और बताइए इनमें से हम किससे मिलाएंगे शब्द को। शाखा। डाली और शाखा दोनों का ही अर्थ समान होता है। हमारा अगला शब्द है शर्माना। शर्माना का समान अर्थ वाला शब्द है लजाना। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्द सीखे जिनके अर्थ समान हैं।
भाते हैं, अच्छे लगते हैं। खुश होना, प्रसन्न होना। डाली, शाखा। शर्माना, लजाना। ललचाना, लुभाना। हमारी अगली गतिविधि है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। रंग बिरंगा, कानों में कहना, हाथ न आना, शर्माना। इन शब्दों से संबंधित वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है रंग बिरंगा। सोचिए, यह शब्द हमने कविता में कितनी बार पढ़ा है। इससे संबंधित कोई और वाक्य बनाएं। शाबाश, फूल रंग बिरंगे होते हैं। हमारा दूसरा शब्द है कानों में कहना। अब इससे संबंधित वाक्य बनाइए। कानों में कहना का अर्थ होता है धीरे से कहना। बिल्कुल सही, मैंने दादी के कान में कहा। हमारा अगला शब्द है हाथ ना आना। अब इससे संबंधित वाक्य बताइए, क्या हो सकता है। तितली किसी के हाथ नहीं आती है। हमारा अगला शब्द है शर्माना। अब शर्माना शब्द से संबंधित वाक्य बनाइए। इसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। बिल्कुल सही, तितली फूलों से शर्माती है। तो देखा बच्चों, हम अलग अलग शब्दों का उपयोग करके अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। हमारी अगली गतिविधि है प्रश्नोत्तर कार्य। हमारा पहला प्रश्न है तितली के पंख कैसे होते हैं। हमने कविता में पढ़ा है तितली के पंख कैसे होते हैं। अब आप उसको याद कीजिए, सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कविता में तितली को क्या कहकर बुलाया गया है। सोच के बताइए, कविता में तितली को क्या कहा गया है। बिल्कुल सही, कविता में तितली को तितली रानी कहकर बुलाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कलियां और फूल तितली को देखकर क्या करते हैं। तो सोचिए और बताइए, कलियां और फूल क्या करते हैं तितली को देखकर। एकदम सही, कलियां तितली को देखकर खुश होती हैं और फूल मुस्कुराते हैं। अगला प्रश्न है तितली उड़ उड़कर कहाँ जाती है। सोच के बताइए, तितली उड़ उड़कर कहाँ जाती है। शाबाश, तितली उड़ उड़कर एक डाली से दूसरी डाली पर जाती है।